साथ ही साथ हमारे समाज में अभिभावक एवं अन्य आगंतुक सज्जन स्वतंत्रता दिवस की आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। सैकड़ों वर्षों की गुलामी के जंगलों से हमें मुक्ति मिली, आजादी मिली। परंतु यह आजादी हमें कैसे नसीब हुई, कैसे मैसर हुई, यह सोचने की बात है, विचार करने की बात है, चिंतन और मंथन करना है इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को। हमारे देश के नौजवान राष्ट्रवादी देशवासियों के सदस्य उनकी कुर्बानी, उनकी राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उनका त्याग, उनकी जागरूकता, उनका लगन और समर्पण करने का जुनून ही हमारे राष्ट्र को स्वतंत्र बनाया। हमारे देश ने केवल देश की स्वतंत्रता में, देश की आजादी में केवल पुरुषों का भी नाम नहीं है, बल्कि महिलाओं की भी महत्वपूर्ण भागीदारी है। हमारे देश के भी सैनिक नौजवान जिन्होंने देश को स्वतंत्र बनाने के लिए अपना प्राणोत्सर्ग किया, जिनकी कुर्बानी की बदौलत हम अपने देश के चैन और अमन, सुख और आनंद का जीवन जी रहे हैं। उस बच्ची को साइड कीजिए, पूरा मैम के फेस के सामने आ रही है, इधर लगा दीजिए। उनकी उस कुर्बानियों को हमें याद करना होगा और हमारी राष्ट्र के प्रति क्या भूमिका है उस पर विचार करना पड़ेगा, ताकि हमारी स्वतंत्रता, हमारी आजादी निरंतर अक्षुण्य रहे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में विभिन्न प्रकार के आंदोलन चलाए गए देश की आजादी के लिए, चाहे वह असहयोग आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, गांधी यात्रा हो और अंततोगत्ता उस अहिंसक सेनापति ने हमारे राष्ट्र को स्वतंत्र करवाया, आजाद किया। केवल महात्मा गांधी ही नहीं, बल्कि अनेक ऐसे वीर मातुरे देशभक्त जिनमें जंगी जोश था, उत्साह था, देश के प्रति बल मिटने की लगन थी, निष्ठा थी, ऐसे राष्ट्रभक्तों ने अपने त्याग और तपस्या से देश को आजाद करवाया। अशफाकुल्लाह खान, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और भी ढेर सारे, लाला लाजपत राय, इन सबों की कुर्बानी और त्याग काबिले तारीफ है, जो भरा नहीं है भावों से, बल्कि जिसमें रहता नहीं, वो हृदय नहीं
स्वदेश का त्यागी। बच्चों, हमारे देश का एक एक नागरिक, हमारे देश का एक एक बच्चा यदि जिस काम में लगा हुआ है, जहाँ भी है, जिस क्षेत्र में जिस काम में जुड़ा हुआ है, पूरी ईमानदारी से राष्ट्रीयता की भावना के साथ अपने कार्यों का सही ढंग से संचालन करे, तो वह भी राष्ट्रभक्ति है, वह भी देशभक्ति है। हम जानते हैं कि जब भी मनुष्य कोई अच्छा काम करता है, नेकी का काम करता है, देशभक्ति के रास्ते पर चलता है, तो उसके रास्ते में ढेर सारी कठिनाइयां आती हैं, ढेर सारी मुसीबतें आती हैं, और परंतु उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। महात्मा गांधी ने क्या क्या नहीं किया, लेकिन फिर भी नाथूराम गोडसे ने उन्हें प्रार्थना सभा में गोली मार दी। मैं फिर आऊंगा, बार बार आऊंगा, पद्म मानवता की पीठ पर आऊंगा। यह केवल महात्मा गांधी जैसे लोग हमेशा इस भूमि पर राष्ट्र कल्याण के लिए आते रहेंगे और राष्ट्र का कल्याण करते रहेंगे। महात्मा गांधी के अलावे भी और भी बहुत सारे हमारे राष्ट्रवाद ने अपने अलग अलग ढंग से अपने जंगी दोस्त को दिखाया। बच्चों, हमारा देश सृष्टि के आदिकाल से ही राष्ट्रभक्ति की भावना से, जंगी दोस्त की भावना से ओतप्रोत है। चाहे वह महाराणा प्रताप की बात हो, शिवाजी महाराज की बात हो, छत्रसाल की बात हो, या अन्य महारानी ने भी राष्ट्रहित में अपना प्राणोत्सर्ग किया। वो भी ऐसे हमारे देश के वीर सैनिक हैं जिन्होंने हमसे हमेशा अपनी वीरता का परिचय दिया है। प्यारे बच्चे, अभी आप लोग अपने भविष्य के निर्माण में लगे हुए हैं। बच्चों का काम है पढ़ना और पढ़ाई के साथ साथ सर्वतोमुखी विकास करना, सफलता की ऊंची चोटियों को छूना। और आप जितना पढ़ेंगे, जितना अच्छा करेंगे, तो आपकी जो उपलब्धि होगी उसका हमें गर्व होगा। प्यारे बच्चों, पढ़ाई के साथ साथ हमारे सब तरह के बच्चे हैं हमारे विद्यालय में, या जो भी स्टूडेंट्स हैं, सबों में अपनी अलग अलग प्रतिभा है, अलग अलग तरह के हुनर है। अपनी उस प्रतिभा को, अपने जो प्रतिभा है, अपने जो टैलेंट है, अपने जो गुण है, उस गुण को आप निखारिए, निसंकोच रूप से अपने उस गुण को निकालिए। हमारे रास्ते में कठिनाइयां आती है, जिंदगी इतनी आसान नहीं, हम जितना समझते हैं जिनकी बात को उतनी आसान नहीं है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, और बिना त्याग तपस्या के कुछ भी हमें हासिल नहीं होता। तो आप लोग पूरी साहस के साथ, लगन के साथ, निष्ठा के साथ अपने राष्ट्र के प्रति वफादार बनिए। यह आज की बात नहीं है, 57 से जांचो भारतवासी जागे हैं, 57 से लेकर जांचो तो भारतवासी सदियों से जागे हैं। और हमारे देश के सैनिक
रोशन करेगी। इसके साथ ही साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अपने पक्ष में आप लोग बारी बारी से काफी रूप से